वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास +1 इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट को कंटिन्यू करते हुए माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंस की स्टडी करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो माइक्रो है वो माइक्रो से लिया गया है और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो मैक्रो है वो मैक्रोज ग्रीक वर्ड से लिया गया है। माइक्रो का मीनिंग होता है स्मॉल और मैक्रोज का मीनिंग होता है लार्ज। तो सबसे पहले डिफरेंस है हमारा कि माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी इकोनॉमिक रिलेशनशिप और द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट अ लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल कंज्यूमर। यहाँ पे हम इंडिविजुअल की इकोनॉमिक एक्टिविटी की स्टडी करते हैं, जबकि हम मैक्रो में हम इकॉनमी एज ए होल, यहाँ पर हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इकॉनमी एज ए होल की स्टडी करते हैं। सेंट्रल इशू जो हमारा ये मेन पॉइंट है, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस फॉर द इंडिविजुअल फर्म। यहाँ पे इंडिविजुअल फर्म के आउटपुट एंड प्राइस की कैसे इसका डिटर्मिनेशन किया जाता है, इसकी स्टडी की जाती है। लेकिन मैक्रो में हम स्टडी करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट की और जनरल प्राइस लेवल की हम लोग यहाँ पे एज ए होल स्टडी करते हैं। एजम्पशंस की अगर हम बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जब स्टडी करते हैं तो ये एज्यूम करते हैं तो मैक्रो वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट रहेंगे। इट इज़ एज्यूम दैट द एग्रीगेट आउटपुट इज़ गिवन वाइल वी आर स्टडिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड द प्राइस ऑफ द इंडिविजुअल। जब हम इंडिविजुअल प्राइस की और इंडिविजुअल आउटपुट की बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि एग्रीगेट आउटपुट गिवन है वो कांस्टेंट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये मानते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। जैसे अगर हम इट इज़ एज्यूम दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम रिमेन कांस्टेंट व्हेन वी आर स्टडिंग द एग्रीगेट आउटपुट एंड इनकम लेवल। जब हम एग्रीगेट आउटपुट की बात करते हैं, इनकम लेवल की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम ये सपोज कर लेते हैं, ये एज्यूम कर लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है कांस्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है सेंट्रल रोल। मार्केट जो फोर्सेस हैं हमारी सप्लाई एंड डिमांड, यहाँ पे हम ये मानते हैं कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं हमारी जो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम लाइक द प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग और द फैक्टर प्राइसिंग। यहाँ पे हम ये मानते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस हैं। लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो होती हैं जिसमें मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज़ आती हैं, वो हम ये मानते हैं कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं in the context of macroeconomics problem like problem of unemployment, poverty and inflation. Next one is the alternative name. Microeconomics को जो नाम दिया गया है वो theory of price का दिया गया है।